सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये काला फंगी, क्या है ब्लैक फंगस, क्या है? जनरली अगर हम लोग फूड पे देखें तो फूड पे आपको व्हाइट फंगी दिखता है, आपको ब्लैक फंगी भी दिखेगा। ब्लैक फंगी मतलब ये फंगस जो है ना हमारे आसपास है। जनरली एशिया के एनवायरनमेंट में फंगी होते हैं, हमारे आसपास आपको फंगस मिलेगा। तो अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगी जो है उसको हम लोग, ये क्या है जरा, म्यूकरमाइकोसिस, म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको एक बायोलॉजिकल टर्म, ये बायोलॉजिकल टर्म में ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस फंगस की वजह से आई है, म्यूकरमाइसीटिस, ठीक है। म्यूकरमाइसीटिस, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें ज्यादा से तवज्जो नहीं रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है। गीली मिट्टी के अंदर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है, जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो बलगम तो हमें बहुत पहले से हो रही है ना, तो हमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं करता, और आज इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं आपको समझाता हूं जरा। अब ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सॉइल में भी है, हवा में भी है। और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। तो जो जिनकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो नॉर्मल सिचुएशन में, उनको इतना खतरा नहीं है, क्योंकि फंगस तो पहले से ही हवा में था, मिट्टी में था, तो ये खतरा उन लोगों को नहीं है। स्पेशली जिनको शुगर रहता है, समझ में आता है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने गलती से इस फंगस को, उन्होंने मास्क नहीं लगाया और ये फंगस एक्चुअली हवा के थ्रू उनके बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, इनहेलेशन की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यह है, स्पेशली जो लोग बीमार रहते हैं तो इनहेलिंग की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी के अंदर आ सकता है और एक खतरनाक हो सकता है। दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है, ये आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी सीवियर केसेस आईज के आ रहे हैं, ज्यादातर आईज को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर आपके ब्रेन्स को या लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, समझ में आता है, तो शायद डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली करता क्या है, ये जो हमारी धमनियां होती है ना, रक्त धमनियां, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, हमारी रक्त धमनियां, जिसकी वजह से एक्चुअली खून जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, एक्चुअली उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। और अगर अलग अलग पार्ट्स में, सपोज करो कि हमारा ब्रेन में खून जाना बंद हो गया, तो हम लोग फिर ब्रेन ही डेड हो गया, उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीवियर है और इससे हमें बचने की जरूरत है। चाहे हम स्वस्थ भी हो तो भी हमें इसके उपाय जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम उसके उपाय जानेंगे तो मान लो कोई, अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का, तो उसको हम बचा सकते हैं। और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, जो ये घाव बन जाता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचे कैसे उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट
जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इंफेक्शन हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है? हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं, उनमें रेडिनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है? और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई है, समझ में आता है? रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है? आपको ब्लड वॉमिट्स और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब ज्यादा समझे कि जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टेरॉइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो। समझ रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहते हैं जरा समझिए। कहते हैं पेशेंट हु आर गिविंग स्टीरॉइड्स, गिवन स्टीरॉइड, जो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज, आप कोई भी डिजीज के लिए बहुत बार होता है कि हम लोग स्टीरॉइड बॉडी में स्टीरॉइड दिया जाता है, ठीक है? सो इन दैट केस वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब जरा समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और मान लीजिए किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरॉइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो। तो समस्या बड़ी है, ठीक है? अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं
बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इंफेक्टेड होने का खतरा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने गौर किया हो, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, अगर आपके खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर आपका कोई कोरोना इन्फेक्टेड था, उस जंग को लड़के आया है, और अगर आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे, तो आपने गौर किया होगा कि उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। समझ में आता है? और ऑक्सीजन जब चढ़ाया जा रहा है, उनको जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन मास्क है, ये एक बोतल होती है जिसमें ह्यूमिड ऑक्सीजन उनको दी जाती है, ये मास्क है, दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा होगा। किसी भी पेशेंट को ये मास्क लगाया जाता है, ये बोतल के थ्रू ह्यूमिड ऑक्सीजन दी जाती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वाटर में बुलबुले उड़ते हैं, इसको वेट ऑक्सीजन कहते हैं, वो दिया जाता है स्पेशली प्रेशर बनाए रखने के लिए, तो ये ऑक्सीजन दिया जाता है। अब आपको पता है ये जो एक्चुअली फंगस कहां पे पैदा होता है, सबसे ज्यादा ये फंगस एक्चुअली वेट कंडीशंस में पैदा होता है, या वेट कंडीशन में सर्वाइव करता है। अब ये सारी की सारी वेटी कंडीशंस हैं। वो जो बोतल है जो अभी नर्स लगा रही है, अगर वो साफ नहीं है, ये जरा ये बोतल को चेक करिएगा, ये जो बोतल वो लगा रही है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, अगर ये साफ नहीं है, ये जो वेटी ऑक्सीजन दी जा रही है अगर वो साफ नहीं है, वहां पर फंगस है, तो एक्चुअल में ये सीधी ऑक्सीजन कहां जा रही है? नाक के थ्रू लंग्स में जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जा रही है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रही है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कहता था कि आप गौर से देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में, पहली बात तो अच्छे जो हॉस्पिटल है, वैसे तो सारे हॉस्पिटल्स में हाइजीन का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान दें कि अगर वो रीयूज कर रहे हो तो साफ होना चाहिए, पूरी तरह से हाइजीनिक होना चाहिए। वैसे हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हमारे डॉक्टर नर्सेज पूरा इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखो है तो हम ह्यूमन बीइंग, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, हालांकि हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और गलती से भी अगर वो इक्विपमेंट साफ नहीं है, वेटी है, और वहां पर फंगी है जो हमें दिख नहीं रहा, इसको बिना साफ किए हमने यूज कर लिया, तो यहां से भी ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा है। तो ये जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम कोज यही है एक्चुअल में, इसी वजह से ब्लैक फंगी फैला। मैं आपको बताऊं, कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो कोरोना सर्वाइवर है, वो इसी की वजह से डेथ हुई उनकी, बाद में समझ में आया। अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो, सिंपल है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले पता है एक बात बोल रहा था, मैं क्या कह रहा था, आगे आने वाले समय में कोई भी वायरस आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप किसी भी वायरस से बच जाओगे। वायरस बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा, और वायरस की वैक्सीन जो है, उसको बचाने वाली वैक्सीन तो और भी बाद में आएगी। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा बचा सकती है, और वो है, दो चीजें इनफैक्ट कहूंगा। पहला तो मास्क को अब से अपना ड्रेस कोड बना लो, अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए, और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। इसके अलावा ये किसी भी तरह के वायरस और फंगस से आपको बचाएगा ही। तो मास्क को अपने शरीर का हिस्सा बना, अपनी बॉडी का एक पार्ट, मतलब ये जैसे आप टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना पैंट पहन के बाहर निकलते हो, तो आप ये ठान लो कि मैं जब टी शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, तो मैं मास्क भी लगाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है, और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचेंगे चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा, तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई, क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं,
जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजें मैं आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगी हो भी जाता है तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में है, इसका नाम है रेम्फो, दिस इज एम्फोटेरिसिन। सो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है जो कि फंगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैंने कहां से देखा है, एक डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन जानकारी मैंने जुटाई है और वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है।